गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं नेसेसरी फॉर ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। यानी कि ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर ऑल द मैनेजरियल लेवल। मैनेजमेंट के मैनेजरियल लेवल पर के हर लेवल पर, चाहे वो सुपरवाइजरी हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, तो ट्रेनिंग इज द वेरी नेसेसरी फॉर द ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर लेवल पर ट्रेनिंग की बहुत 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 ज़रूरत होती है। मैंने जैसा कि आपको अभी फीचर्स में भी बताया था कि मैनेजमेंट के हर लेवल पर जो है ट्रेनिंग की हमें आवश्यकता पड़ती है बच्चों। अब क्यों पड़ती है, कैसे कैसे पड़ती है, आइए एक एक करके देखते हैं। सुपरवाइजरी स्टाफ, सुपरवाइजरी लेवल पर तो बहुत ज़रूरी होती है ट्रेनिंग। तो सुपरवाइजरी स्टाफ नीड्स ट्रेनिंग फॉर प्रिपेयरिंग बजट, डेली प्रोडक्शन रिकॉर्ड, परचेज, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, इन सारे एक्सेट्रा, इन सब बातों के लिए ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। हमें कल काम करना है तो उसके लिए आज बजट तैयार करना है। कल कितने लोग काम पर लगाने हैं, कितने नहीं लगाने हैं। मान लो हमारे पास काम तो है कम और वर्कर बुला लिए ज़्यादा, तो बाकी के वर्कर बैठेंगे, हमें सैलरी तो देनी पड़ेगी, उनकी वेजेस तो देनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं इसका लॉस होगा। हाँ, अगर वहाँ काम नहीं है, कहीं दूसरी जगह काम है, कहाँ किसको कैसे भेजना है इसके बारे में नॉलेज देना। डेली प्रोडक्शन रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड कितना कितना प्रोडक्शन हुआ और एक दिन में हमें कितना प्रोडक्शन करना था। इससे हम ये कंट्रोलिंग कर सकते हैं कि कितना वेरिएंस बचा है, आज जो वर्क नहीं हुआ है उसे कल कैसे पूरा कराया जा सकता है, इसके लिए भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। परचेज कैसे किया जाएगा, मेंटेनेंस का रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, तो ये सब सुपरवाइजरी लेवल पर ये काम होते हैं बच्चों। तो सुपरवाइजरी लेवल पर भी जो है ट्रेंड करना हर व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के लिए कोई ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है, वो ऊपर से ही सीख के आते हैं। नहीं, उनको भी सिखाना पड़ता है, उनको भी ट्रेंड करना पड़ता है हमें। जब तक हम उनको ट्रेंड नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा प्रोडक्शन सही हो ही नहीं सकता, प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है और वेस्टेज ज़्यादा होगी। तो हमें वेस्टेज से भी बचना है बच्चों और प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि उसकी ट्रेनिंग कराई जाए। उसकी ट्रेनिंग होगी तो क्या होगा, वर्क एफिशिएंट इफेक्टिव होगा, टाइमली होगा, समय पर होगा और हर रिकॉर्ड्स को हम अच्छी प्रकार से रख भी सकते हैं। तो ये सुपरवाइजरी लेवल पर जो है ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, मिडिल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को क्या ट्रेनिंग की आवश्यकता भाई? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? इम्प्लीमेंट करना, स्टाफिंग के बारे में, ठीक है ना। जो प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट से बन के आया है उसका इम्प्लीमेंट कराना, उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, दैट आर द मैटर ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो नीड्स थ्योरेटिकल ट्रेनिंग इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। दोनों प्रकार की ट्रेनिंग इनको दी जानी चाहिए, थ्योरेटिकल भी, प्रैक्टिकल भी, ठीक है। दे आर गिवन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लानिंग। जो लेटेस्ट इनका इंफॉर्मेशन है, जो चेंजेज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में जानकारी करना। तो दे आर गिवन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड एक्सेट्रा। तो जो ये सारे काम कराना ज़रूरी है। टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्यों ज़रूरी है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? रूल्स ऑफ रेगुलेशन तैयार करना, ठीक है ना। पूरे जो है फर्म के जो है कैसे ग्रो कराया जाएगा, टारगेट फिक्सेशन का काम। तो टॉप लेवल मैनेजर्स नीड्स ट्रेनिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ लेबर रिलेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, पब्लिक एंड गवर्नमेंट रिलेशनशिप। इन सब में आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन बनाना है, इन सारे वर्कों को देखने का काम किसका होता है बच्चों?
टॉप लेवल मैनेजमेंट का। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को इस बात के लिए भी ट्रेंड किया जाता है। बिसाइड्स इवन ऑर्डिनरी वर्कर आर गिवन ट्रेनिंग टू परफॉर्म देयर जॉब इन द बेटर वे, जिससे कि ये लोग बेटर वे में काम कर सकें। अगर ट्रेंड हो जाएंगे तो अच्छा वर्क करेंगे, और अच्छा वर्क करेंगे तो इसका बेनिफिट्स किसको मिलेगा बच्चों? ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। तो इसलिए नेसेसरी फॉर ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है जो है हर लेवल पर, मैनेजमेंट के हर स्तर पर ट्रेनिंग की नीड्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इम्पोर्टेंस और नीड्स ऑफ द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरी है ट्रेनिंग, क्या आवश्यकता है इसकी? तो आइए इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस और नीड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो नाउडेज व्हेन बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंटिन्यूसली फेसिंग चेंजेज। देखो मैंने बताया एनवायरनमेंट इज द डायनामिक प्रोसेस, डायनामिक चेंज होते रहते हैं, तरह तरह के चेंज होते रहते हैं आजकल एनवायरनमेंट में, और एक मैनेजर उन चेंजेजों को कैसे फेस करे, ठीक है, कैसे उनका सामना करे, तो इसके लिए जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो द नीड्स फॉर ट्रेनिंग इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, इसलिए द नीड्स फॉर ट्रेनिंग इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, दिन बाई दिन हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रेनिंग की, इन चेंजेजों से बचने के लिए, इन चेंजेजों को फेस करने के लिए, ठीक है। न्यू टेक्निक आर डेवलप्ड, तो हर एक दिन देखा जाए तो नई नई टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं, तो उन टेक्निकों की जो है जानकारी होना एक एम्प्लॉय को बहुत ज़रूरी है बच्चों। जब तक एम्प्लॉय को उसकी जानकारी नहीं होगी तब तक वो अपने वर्क को पुराने ही ढंग से करेगा। तो जब नए तरीके से उसको वर्क करना है, नए मेथड से उसको वर्क करवाना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों। आर डेवलप्ड फॉर डूइंग डिफरेंट जॉब, न्यू टेक्निक एनेबल अस टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड क्वालिटेटिव, यानी जो न्यू टेक्निक है वो मोर प्रोडक्टिव है एंड क्वालिटेटिव है, बट टू यूज देम ट्रेनिंग इज रिक्वायर, और उसके लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग ऑन द वन हैंड बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। तो कुल मिला के ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है किस पे? ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी, और हर लेवल पर मैनेजमेंट के। बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ सके, ठीक है ना, प्रोडक्शन बढ़ सके, क्वालिटी मेंटेन हो सके, क्वालिटी अच्छी हो सके, क्वालिटेटिव माल बन सके। इसलिए विद द राइट यूज ऑफ मशीनरी, मशीन को कैसे यूज किया जाएगा इस बात की ट्रेनिंग। ऑन द अदर हैंड इट इम्प्रूव अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉयज फॉर प्रमोशन एंड बेटर जॉब सिक्योरिटी, जिसके जॉब की सिक्योरिटी हो और रोजगार की भी जो अपॉर्चुनिटी बढ़ने लगे। हैंस ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन, तो दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग, एम्प्लॉय के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। तो अब देखिए इम्पोर्टेंस है इसका, बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स होते हैं इसको ट्रेनिंग देने से, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं बच्चों। तो आइए हम पहले एक एम्प्लॉय को ट्रेंड करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है, कैसे हो सकता है भाई। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। मेन एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज।
एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फायदे होते हैं ये देखते हैं। नंबर फर्स्ट, मोस्ट इकोनॉमिकल इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। यानी कि मोस्ट इकोनॉमिकल क्वालिटी कैसे होती है एंड क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट। ईच एम्प्लॉय वर्किंग एट एनी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट मेक्स यूज ऑफ मशीन एंड मटेरियल। कोई भी एम्प्लॉय है, कहीं पे भी वर्क करता है वो, और किसी भी लेवल पर करता है, तो वहाँ उसे मशीन यूज करनी है, मटेरियल यूज करना है। फॉर इंस्टेंस एट लोअर लेवल मशीन, और कहीं मशीन जो है लोअर लेवल की है, एंड मटेरियल आर यूज्ड, और मटेरियल भी यूज करती है। ट्रेन्ड एम्प्लॉय यूज दीज मशीन एंड मटेरियल प्रॉपरली एंड मिनिमाइज वेस्टेज। एक एम्प्लॉय तभी इसको यूज कर सकता है, बेटर यूज कर सकता है और मिनिमाइज वेस्टेज कर सकता है, जबकि वो ट्रेंड हो बंदा। अब ट्रेंड होगा तो वर्क अच्छा करेगा, इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक पावर बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी। जब क्वालिटी और क्वांटिटी और ये सब चीज़ इम्प्रूव होंगी तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट भी फर्म को मिलेगा। देखो, ट्रेंड एम्प्लॉय हो रहा है, उसका बेनिफिट फर्म को मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? क्वालिटी बढ़िया हो रही है माल की, क्वांटिटी भी बढ़ रही है। क्वालिटी बढ़िया क्यों हो रही है? क्योंकि उसने नई टेक्नोलॉजी को उसने यूज किया, और नई टेक्नोलॉजी को जब उसने यूज किया तो उससे वेस्टेज कम हुई। वेस्टेज कम हुई तो प्रोडक्शन बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? दूसरी बात, क्वालिटी मेंटेन हुई। तीसरी बात, समय बचत हुई। चौथा, क्वांटिटी बढ़ गई। जब लीस्ट वेस्टेज होगा तो क्या होगा बच्चों? क्वांटिटी बढ़ जाएगी उसकी, तो क्वांटिटी भी बढ़ गई उसकी। तो ये बेनिफिट्स होते हैं बच्चों। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। मैंने बताया क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ जाती हैं जब एक जो है ट्रेंड बंदा वर्क करता है तो, और अनट्रेंड बंदा वर्क करता है। एक वर्क को तो अनट्रेंड करता है, और एक बंदा जो है जो ट्रेंड है वो करता है। तो ट्रेंड वाला अनट्रेंड बंदे से अफेक्टिव वर्क करेगा और जल्दी वर्क करेगा, और क्वालिटेटिव करेगा और क्वांटिटी बढ़ेगी उससे। क्वांटिटी भी बढ़ेगी और क्वालिटी भी बढ़ेगी, बजाय अदर देन द अनस्किल्ड पर्सन। अनस्किल्ड पर्सन है तो पहले उसको स्किल्ड बनाना है। स्किल्ड बनाने के लिए उसे ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है। जब तक वो बंदा ट्रेन नहीं होगा तब तक जो है फर्म और ऑर्गेनाइजेशन को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, किसी भी हाल में नहीं मिलेगा बच्चों। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा। तो ट्रेनिंग मेक्स इट पॉसिबल टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो ट्रेनिंग के माध्यम से जो है क्वालिटी और क्वांटिटी और आउटपुट दोनों ही चीज का इंक्रीमेंट होता है। कॉन्सिक्वेंटली इससे क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट फेल्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो माल बनाने की जो लागत आती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। और जब माल बनाने की लागत कम हो जाती है तो उस वस्तु के प्राइस कम कर देते हैं हम बाजार में। प्राइस कम कर देते हैं तो सेल बढ़ जाती है, और सेल बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे पास उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है। प्रॉफिट किसको मिलेगा बच्चों? एम्प्लॉय को मिलेगा या उसको? दोनों को मिलेगा बच्चों। फर्म को फायदा होगा, फर्म अच्छा रेमुनरेशन देगी उसको, ठीक है ना। उसकी स्किल बढ़ेगी तो उसकी सैलरी भी बढ़ेगी बच्चों। तो इससे जो है दोनों का ही बेनिफिट होगा। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं किसको बेनिफिट होगा? ऑर्गेनाइजेशन को। आगे, कॉन्सिक्वेंटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट फेल्स। इट इज important to note here that output does not mean goods manufacturing by machine alone, but it refers to all the job performed at all the managerial level। इसलिए मैनेजर के हर लेवल पर
जॉब को परफॉर्म करना बहुत बहुत जरूरी है. इट इज देयर फॉर एविडेंट दैट ट्रेनिंग इम्प्रूव्स नॉलेज. ट्रेनिंग से उसकी नॉलेज इम्प्रूव होती है एंड स्किल ऑफ द ऑल द लेवल ऑफ द एम्प्लॉय. हर लेवल के लिए ट्रेनिंग जरूरी होती है एंड देयर परफॉर्मेंस टर्न एक्सीलेंट. उससे उसकी परफॉर्मेंस भी क्या होती है बच्चों, एक्सीलेंट होती है, बढ़ जाती है. तो ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चों ये बेनिफिट्स होते हैं. इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी. अगला है बच्चों लॉस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन. ठीक है, तो लॉस रिक्वायरमेंट ऑफ द सुपरविजन का मतलब क्या है, ट्रेनिंग एम्प्लॉय आर स्किल्ड इन देयर जॉब्स. ट्रेनिंग से क्या होता है, स्किल का डेवलपमेंट होता है, किसकी का, एम्प्लॉयज का. सो इससे क्या होता है, देयर वर्क डज नॉट रिक्वायर मच सुपरविजन. तो उसके लिए हमें सुपरविजन का वर्क करने की आवश्यकता नहीं है. दे कैन यूटिलाइज द टाइम. वो सही समय पर अपने समय को यूज करेगा. दस सेव्ड इन सम अदर क्रिएटिव वर्क. ठीक है ना, और जो भी उसका क्रिएटिव वर्क होगा उसको वो क्या करेगा, सेव करके चलेगा, जिससे उसका बेनिफिट्स होगा. ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूस्ड लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ट्रेनिंग एम्प्लॉय रिमेन सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स एंड द वर्किंग कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी जो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग है उससे क्या होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, वर्किंग कंडीशन ठीक होती है ऑर्गेनाइजेशन की. दे हैव देयर फॉर नो इंक्लिनेशंस टू लीव द एंटरप्राइजेज और द इंड्यूज इन एब्सेंटीज. तो उस ट्रेनिंग के माध्यम से ये सारी चीज़ों की जो है ज़रूरत नहीं होती. ठीक है ना, एब्सेंटीज की भी नहीं बढ़ती हैं ज़्यादा. तो इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडप्टेबिलिटी. इससे क्या होता है, ट्रेनिंग के माध्यम से उसकी जो है एडप्टेबिलिटी बढ़ती है, कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ती है. ठीक है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग स्टिमुलेट्स मेंटल डेवलपमेंट. यानी उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है ऑफ द एम्प्लॉय एंड दे एडॉप्ट देमसेल्व्स क्विकली. और वो वर्क को क्विकली भी कर देते हैं, जल्दी, टू द न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का यूज करके. बिसाइड्स दे बिकम कीन टू लर्न न्यू थिंग्स. नई नई बातों को सीख करके. तो बच्चों ये हमने बेनिफिट्स पढ़े इसके, किसके, ऑर्गेनाइजेशन के, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से. नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशन. अब एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो आइए अब हम इनको भी जान लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट्स होता है. अभी तो बेनिफिट्स किसको हो रहा था, एम्प्लॉय, वो ऑर्गेनाइजेशन को. अब किसको होगा, एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट होते हैं. इंक्रीज कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी. ट्रेनिंग से क्या होता है, एक जो है जो एम्प्लॉय होता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसकी स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, उसका मेंटल लेवल हाई हो जाता है. ठीक है ना, तो ये बेनिफिट्स होता है किसको, एम्प्लॉय को. तो थ्रू ट्रेनिंग वन लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग स्पेशल जॉब methodologically. इट इंक्रीज द स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय. एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इससे क्या होती है, बढ़ जाती है बच्चों. नेक्स्ट है इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू. दूसरी बात, उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है. तो मार्केट वैल्यू के लिए क्या है, देखो, ट्रेंड एम्प्लॉय हैव अ बेटर मार्केट. हर एक ट्रेंड एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छी है मार्केट वैल्यू.
इंक्रीज मार्केट वैल्यू मीन्स, मार्केट वैल्यू के बढ़ने का क्या मतलब है, दैट अदर ऑर्गेनाइजेशन आर ऑलवेज विलिंग टू एम्प्लॉय ट्रेंड पर्सनल एट हायर रेमुनरेशन। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बड़े बड़े, वो जो है इनको हायर कर लेते हैं और हायर रेमुनरेशन पर, ठीक है ना, ज़्यादा रेमुनरेशन दे करके इनको क्या है काम पर रख लेते हैं ट्रेंड वर्करों को। कॉन्सिक्वेंटली इससे क्या होता है, इफ एनी एम्प्लॉय इज फीलिंग अनइजी इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ लो रेमुनरेशन, इसलिए जो है वो आसानी से लो रेमुनरेशन वालों को छोड़कर हायर जो है रेमुनरेशन देने वालों के पास शिफ्ट हो जाते हैं। ही कैन एवरी इजीली ज्वाइन अनदर ऑर्गेनाइजेशन एट द हायर एजुकेशन। तो वो जो है अच्छे अच्छे जॉबों पर तुरंत सेटल हो जाते हैं, किसके माध्यम से, जो है ट्रेनिंग के माध्यम से। नेक्स्ट, फीवर एक्सीडेंट। जब बंदा ट्रेंड होगा तो फर्म में एक्सीडेंट नहीं होंगे तो उस पर हमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा, उसके खर्चे से बचत हो जाएगी, तो ये भी बेनिफिट्स है। तो रिडक्शन ऑफ द एक्सीडेंट इज नॉट ओनली बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जो है फेवर्स में जो है क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती हैं। तो बाई लर्निंग द आर्ट ऑफ द ऑपरेटिंग एंड द मशीन, द रेट ऑफ द एक्सीडेंट कैन बी मैनेज्ड। ठीक है, तो ये मैनेज करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। जॉब सेटिस्फेक्शन, अगला क्या है, जब बंदा ट्रेंड होकर के आएगा, ट्रेंड बंदा होगा, उसे प्रॉपर वे में जो है ट्रेनिंग मिली होगी, तो क्या होगा, वो बंदा अच्छा वर्क करेगा तो जॉब सेटिस्फाइड रहेगी, जॉब उसकी लंबे समय तक चलती रहेगी और उसे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो द एबव फैक्ट मेक इट क्लियर दैट ट्रेनिंग हैज एडवांटेज बोथ ऑफ द enterprises of the employee, in other the words it has importance of the both। ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंस है इसका। इससे हमारी समझ में आ गया होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्यों जरूरी है मैनेजमेंट के हर लेवल पर, हर स्तर पर। तो बच्चों, आई होप दैट दिस इज क्लियर। एक बार और देख लेते हैं इसको, इम्पोर्टेंस क्या होता है इसका। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेनिंग, क्या नीड्स है, वाई इज द नीड्स ऑफ द ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत है। तो दो पार्ट्स हैं इसके। बेनिफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इकोनॉमिकल इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, एक ये है। दूसरा है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इससे इम्प्रूवमेंट होता है क्वालिटी का, क्वांटिटी का। लेस लॉस रिक्वायरमेंट ऑफ द सुपरविजन, ठीक है ना, कोई लॉस की संभावना ही नहीं रहती। रिड्यूज लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंस, ये रिड्यूज हो जाता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ एडोप्टेबिलिटी में इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, स्किल्स बढ़ जाती है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू में भी इंक्रीमेंट हो जाता है। फेवर एक्सीडेंट की मात्रा में कमी आ जाती है। जॉब सेटिस्फेक्शन बना रहता है। तो एक संस्था को ट्रेनिंग के माध्यम से संस्था को ही बेनिफिट नहीं होता, वरन एक एम्प्लॉय को भी बेनिफिट्स इसका मिलता है। तो आज बच्चों हमने ये पढ़ा। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।